एवरीवन। तो अभी स्प्लिट्सविला 15 के दो कंटेस्टेंट सिवेत तोमार और दिग्विजय राठी के बीच में कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कब हुई वो मैं आपको बताती हूँ। स्प्लिट्सविला के एपिसोड 7 में जब एक्साइल कंटेस्टेंट्स की एंट्री होती है मेन स्प्लिट्सविला के अंदर और फर्स्ट टाइम मेन स्प्लिट्सविलन एक्साइल कंटेस्टेंट्स को फेस करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं। एंड इस दौरान कहीं ना कहीं सिवेत की अलिजिड पार्टनर जो कि अनिका है वो रोना शुरू है बिकॉज ऑफ वट एवर थिंग्स शी हैज़ फेस्ड इन द पास्ट। उसको वो सब चीज़ें याद आने लगती है अपने एक्स लक्ष्य को देख करके। एंड आफ्टर दिस सिवेत और दिग्विजय, जिनकी रोडीज में कहीं ना कहीं नहीं बनती थी और वहाँ भी हमेशा फाइट्स रहती थी, तो वो जब दिग्विजय को देखे तो वहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है और फाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद हमें आगे के एपिसोड में सिवेत एक बैंडेड लगाए हुए भी दिखता है अपने फॉरहेड पर। दैट मीन्स कि इट वॉजेंट वेरी नॉर्मल। कहीं ना कहीं फाइट जो है वो एस्केलेट हो जाती है और बड़ी बात बन जाती है। अब एपिसोड एयर होने के बाद और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। मैं ऑल्सो टेल यू कि दिग्विजय और सिवेत दोनों के क्या क्या रिएक्शन है अपनी फाइट को लेकर के। तो जब ये एपिसोड एयर होता है तो दिग्विजय अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करता है और वो कुछ इस तरीके का कमेंट करते हैं, बैंडेड दे देना ये चाहिए अगर किसी को तो यहाँ पर जब वो ये कमेंट करता है तो बात खत्म होती है। ऐसे आगे और भी पोस्ट और कमेंट्स होते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक और कमेंट जो कि दिग्विजय लाइक करता है वो है, थोड़ा और ऊपर मारना था या फिर सिवेत की मांग बढ़ने के साथ एक नया कपल मिल जाता स्प्लिट्सविला को। एंड दिस कमेंट वाज लाइक बाय सिवेत विजय। Another comment is, भैया सॉरी, अब से आपसे पंगा लेना बंद, आई डोंट वांट दिस। एंड दिस कमेंट इज ऑल्सो लाइक बाय दिग्विजय, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, बाद दिग्विजय एक लाइव में आता है विद डिकिला एंड अदर पीपल एज वेल, और उसमें दिग्विजय कुछ अलग अलग तरीके के कमेंट्स को पिन करता है जिससे वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अग्री करता होगा। सो वन ऑफ द कमेंट्स वाज, दिग्विजय राठी जैसा मैच्योर बंदा कोई नहीं है, पर्सनल ग्रजेस नहीं रखता। एक यूजर ने लिखा, दिग्विजय भाई ये लो सिवेत को दे देना मेरी तरफ से, एंड दिस वाज आल्सो पिन्ड। उसके बाद एक यूजर ने लिखा, ऑल सपोर्ट टू यू दिग्विजय, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लक्ष्य वाज गोइंग टुवर्ड्स अनिका टू टॉक टू हर एंड सिवेत अननेसेसरीली केम इन बिटवीन। एंड व्हेन दिग्विजय सेड कि भाई तू क्यों बीच में आ रहा है, सिवेत आउट ऑफ नोवेयर सेड कि कब तक मेरे पे पलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिग्विजय ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि कैसे सिवेत कैसे जो है वो बीच में आने की कोशिश कर रहा था। अब ये बात तो हो गई जो दिग्विजय ने अपने अपनी लाइफ में बोली। उसके अलावा दिग्विजय ने कुछ स्टोरीज भी पोस्ट करी एंड इस वाली स्टोरी का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर दिग्विजय कहता है, मैं तेरा ही नाम ले रहा हूँ, खुद 10 बार बोल के लड़ाई नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बोल बोल के कल से 4 बार लाइव आ चुका है मेरे नाम पे, हिपोक्रेसी लेवल ऑन। 2-3 बार और लाइव आ जा और कुछ बकवास कर ले। और फिर वही बात, प्यार का शो है, जब प्यार डोम में खड़े होके कसम दे रहा था अपनी कि लड़ाई मत कर, तब प्यार भूल गया था शायद और आके धक्का दे दिया। और रोडिस की बात तो कर ही मत, हाफ शो में जब तक मैं था भाई तू था ही नहीं कहीं पे भी, ये तुझे भी पता है, रोडीज देखने वालों को भी, और किसने पोकिंग की थी वहाँ। और यहाँ पर वो इमोजी बनाता है माइक ड्रॉप। चल मार पीट का जो तेरा सपना था वो खत्म, स्प्लिट्सविला गेम खेल लेते हैं अब, टेक केयर। और उसके बाद वो एक बैंडेड इमोजी बनाता है। एंड दिग्विजय की लाइव और दिग्विजय की सारी चीज़ें खत्म होने के बाद सिवेत आता है लाइव अपने इंस्टाग्राम पर, और वो क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ। लाइव आने के बाद वो आईडी के साथ लाइव आता है और वो भी कुछ कमेंट्स पिन करता है। वन ऑफ द कमेंट्स इज दिग्विजय विद अ क्लाउन इमोजी। इस कमेंट का दूसरा कमेंट है, यू एंड दिग्विजय वर इन रोडेज एंड वी कंसिडर इट एज डायनासोर एरा, why the hell he hold grudges like that, I think nothing new happened to him, quite boring life poor Diku। और इसको भी सिवेत ने पिन करा होता है। इसके बाद दिग्विजय ने कभी भी किसी लड़की को गलत नहीं बोला और ये बंदा अपने हर एक्स का करेक्टर असैसिनेट करता है। ये बंदा पूरा इरिटेटिंग इंसान है, अपने से काम सिंगल पसली इंसान को देखते फिजिकल हो जाता है और उल्टा पड़ गया। तो इसका रिप्लाई देते हुए सिवेत बोलता है, मेरे में दम है इसलिए लड़ने जाता हूँ, और जिनकी आप बातें कर रहे हो मेरी एक्स नहीं है, मेरी एक्सेस की मुझे बहुत इज्जत है इसलिए आज तक कहीं नाम नहीं लिया। नॉट ओनली दिस, उसके बाद सिवेत एक स्टोरी भी पोस्ट करता है जहाँ पर उसकी मम्मी मैंगो शेक बनाती हुई नजर आती है। तो वो बोलता है कि मम्मी हम तो मैंगो शेक पियेंगे, जिसको जो लड़ाई करनी है करने दो, स्क्रीनशॉट इज ऑन योर स्क्रीन। इसके बाद भी कंट्रोवर्सी नहीं रुकती। सिवेत एक और स्टोरी लगाता है स्प्लिट्सविला 15 एपिसोड 7, और वहाँ पर लिखता है, The fight necessary should be just between Anika, Lakshay and Sivet. It's a love show but Digvijay still hold grudges from the last show। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि सिवेत के अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो वो इन स्टोरीज के थ्रू जो है वो बार बार शेयर करना चाह रहा था।
एंड आफ्टर दिस सिवेत एक और स्टोरी भी लगाता है, आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर वो लिखता है कि दिग्विजय obsessed with सिवेत while सिवेत obsessed with his girl. Splitsvilla is dating show, it's about love and सिवेत definitely won it. As he said, he gets his trophy. और इसके ऊपर वो लाफिंग इमोजी बनाता है. नॉट ओनली दिस, इसके बाद वो कुछ इस तरीके की स्टोरी भी शेयर करता है जहाँ पर वो एक खुद को लोन वॉरियर बताता है और वहाँ पर दिग्विजय, नायरा और अनिका का एक्स यानी कि लक्ष्य तीनों एक तरफ खड़े हैं और सिवेत खुद को एक लायन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस पूरी कंट्रोवर्सी से इट लुक्स लाइक कि सिवेत और दिग्विजय दोनों के अपने पॉइंट्स हैं. दिग्विजय के मानना ये है कि क्योंकि सिवेत बीच में आया था, जबकि फाइट जो थी वो लक्ष्य और अनिका के बीच में थी, बिकॉज दोनों एक्सेस हैं, तो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे थे और अपने इमोशंस प्रेजेंट कर रहे थे, तो बीच में सिवेत को आने की ज़रूरत नहीं थी. ये था दिग्विजय का व्यू पॉइंट. हाउएवर जो सिवेत की स्टोरीज और पोस्ट से समझ में आया, उसका व्यू पॉइंट ये था कि अनिका उसकी कनेक्शन है और अनिका से अलिजिडली उसका कुछ ना कुछ है. तो उसके बीच में जब अनिका और लक्ष्य आपस में बात कर रहे थे, तो दिग्विजय को पहले आने की ज़रूरत नहीं थी. एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सिवेत थिंक्स कि दिग्विजय इज ऑब्सेस्ड विद हिम बिकॉज ऑफ वट एवर बिहेवियर एंड वट एवर हैपेंड इन रोडीज. आप दोनों को इनकी कंट्रोवर्सी में कौन सही लगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो. मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में. सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट.